सो व्हाट्सअप गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइस यार, आज को मैं अपने एपिसोड का पार्ट 4 लेकर, और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और गाइस, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बिना किसी देर के अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। मित्सो के पापा का फ़ोन रिंग कर रहा था, तभी पाको वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। जब मित्सो के मम्मी पापा ये देखते हैं तो वो उसे संभालने उसके पास चले जाते हैं। वो पाको को थोड़ा सा उठाते हैं और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगते हैं। पाको अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। मित्सो के मम्मी पापा देखते हैं कि पाको की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। वो देखने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी लग रही थी। वो पाको से बोलते हैं कि पाको, तुम अब अपने घर चली जाओ, यहाँ मित्सो का ध्यान हम रख लेंगे। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ तुम रही और तुमने मित्सो का ध्यान रखा। पर पाको को तो मित्सो की आंखें खुलने तक वहीं रहना था। वो बस एक बार अपनी दिल की तसल्ली के लिए मित्सो की आंखें खुलने का वेट पिछले 12 घंटे से कर रही थी, पर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। पाको की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। वो कैसे न कैसे करके अपने घर पहुँच जाती है और बिना परमानेंट सेट उतारे इन पर लेट जाती है। मित्सो के पापा का फ़ोन फिर से बजता है। इस बार वो उस फ़ोन कॉल को उठा लेते हैं। वो कॉल उनके बॉस का होता है। वो बोलते हैं, मिस्टर सुआ, क्या तुम यूके पहुंच गए? जो मित्सो के पापा होते हैं वो बोलते हैं, नहीं सर, मैं अभी नहीं पहुंचा हूँ। दरअसल मेरे बेटे का ट्रेन एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो हॉस्पिटल में है। मेरी वाइफ और मैं यहीं पर हैं। सॉरी, हम अभी यूके नहीं आ पाएंगे। बॉस बोलते हैं, अरे सॉरी मत बोलो, तुम अपने बेटे के पास ही रहो। उसे इस समय तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये तुम्हारे काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बात नहीं, हम यूके में कोई अर्जेंट काम था, हम किसी और को भेज देंगे। तुम्हें अब यूके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। तुम अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाना। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देते हैं। मित्सो की मम्मी पूछते हैं, क्या हुआ, किसका कॉल था? बॉस का कॉल था। क्या बोल रहे थे वो? बस यही बोल रहे थे कि अब हमें यूके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैसों की चिंता मत करना। तभी डॉक्टर साहब आईसीयू से बाहर निकलते हैं। मित्सो के मॉम डैड पूछते हैं, डॉक्टर साहब मित्सो कैसा है? डॉक्टर बोलते हैं, अब वो खतरे से बाहर है, पर अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। उसे रिकवर होने में लगभग 1 महीना लगेगा। उसके मम्मी पापा खुश हो जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, भला उस लड़की का जो इस लड़के को सही समय पर यहाँ ले आई और अपना ब्लड भी डोनेट किया, वरना इस लड़के का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और फिर वो डॉक्टर उन्हें वो रुमाल देते हैं जिसे पाको ने मित्सो के हाथ में बांधा था और बोलते हैं, इस रुमाल को देखकर लगता है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और फिर रुमाल उनके मॉम डैड को दे देते हैं। मित्सो के मॉम डैड एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं और हैरानी से बोलते हैं, तभी पाको इतनी कमज़ोर लग रही थी और उसने हमें कुछ बताया भी नहीं, ताकि हमें मित्सो की ज़्यादा टेंशन भी ना लगे। पाको तो बहुत अच्छी लड़की है और बेचारी ऐसी हालत में भी 12 घंटे तक मित्सो के लिए रही। वो दोनों और गांको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पाको थोड़ा लेट उठती है। उसका बैच बज रहा होता है। पायन बोलता है, पाको जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ इमरजेंसी है। पाको फिर परमैन को बुलाने लगती है अपने बैच से, परमैन जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ पर इमरजेंसी है। पर तभी उसे याद आता है कि मित्सो तो हॉस्पिटल में है और उसने परमैन की ड्यूटी से भी रिज़ाइन कर लिया है। पाको थोड़ी उदास हो जाती है और इमरजेंसी वाली जगह पर उड़कर पहुँच जाती है। पाको जब भी अपनी ड्यूटी के लिए जाती तो मित्सो का घर एक न एक बार ज़रूर देख के जाती। अब 1 महीना हो चुका था, पर कोई भी मित्सो और परमैन को भूला नहीं था। यहाँ मित्सो अब ठीक हो चुका था। अब वो वापस पहले जैसा हो चुका था और डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। मित्सो अपने मॉम डैड से पूछता है, अब हम यूके नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, अब हम वापस अपने पुराने घर जाएंगे, अब हम यूके नहीं जा रहे। उसकी मम्मी मित्सो को रुमाल देती है जिसे डॉक्टर ने वापस किया था। उसकी मम्मी बोलती है, मित्सो तुम्हें पता है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो पाको तुम्हें लेकर यहाँ आई थी और उसने तुम्हारी चोट पर भी जो है रुमाल बांधा था। वो बहुत अच्छी और केयरिंग लड़की है और तुम हमेशा उससे लड़ते हो। मित्सो मनी मन सोचने लगता है, पाको तुमने मुझे बचाने के लिए इतना सब किया और इतनी बुरी हालत में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू पाको। फिर वो सब अपने पुराने घर चले जाते हैं, पर मित्सो सोचा था कि अब वो सिर्फ मित्सो ही रह जाएगा। अब मैं परमैन नहीं बन सकता, क्योंकि बर्डमैन ने कहा था अब हमारा सारा कनेक्शन टूट चुका है, अब कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। पर अचानक बर्डमैन मित्सो के सामने आ जाते हैं। बर्डमैन हंसते हैं, हा हा हा, तो मित्सो कैसे हो तुम? मैंने सुना है कि तुम अब यूके नहीं जा रहे, तो मैंने सोचा कि वैसे भी एक परमैन की कमी पड़ रही थी, तो क्या तुम फिर से परमैन बनना चाहोगे? मित्सो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हाँ हाँ बर्डमैन, मैं ज़रूर बनूँगा। तो चलो फिर मेरे पास एक प्लान है। वो अपना प्लान मित्सो को बताता है। अब सीन चेंज होता है।
सभी परमैन्स पर आता है। सभी परमैन एक साथ पेट्रोलिंग के लिए निकले होते हैं। तभी पायन जो है मित्सो की बात करने लगता है, पर जो पाको थी वो फिर उदास होने लगती है। पायन समझ जाता है कि मुझे पाको के सामने मित्सो की बात नहीं करनी चाहिए। फिर पाको थोड़ा जोश और गुस्से में आकर कहती है, कोई बात नहीं पायन, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम एक परमैन की ज़रूरत है क्योंकि अब हम 3 पर बहुत ज़्यादा भार पड़ चुका है। फिर वो थोड़ा तेज़ उड़कर बूबी और पायन से आगे निकल जाती है। बूबी और पायन समझ जाते हैं कि पाको अपने दिल की तसल्ली के लिए कह रही है। पाको मन ही मन सोच रही थी कि अब तो मित्सो यूके चला गया होगा। तभी बर्डमैन उन सबके सामने आ जाते हैं। वो सब बोलते हैं, बर्डमैन आप अचानक यहाँ, क्या बात है? बर्डमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हें पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम सब पर भार बढ़ चुका है क्योंकि हमारे बीच से एक परमैन चला गया है, पर वो भार थोड़ा हल्का हो जाएगा क्योंकि मैंने एक नया परमैन सेलेक्ट किया है तुम सब के लिए। पर पाको बिल्कुल खुश नहीं थी। वो वहाँ से जाने लगती है और धीरे से बोलती है, मित्सो की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर बर्डमैन वहाँ से हटते हैं और एक नया परमैन जो कि गाइस मित्सो होता है वो सामने आता है। बूबी और पायन तो खुशी के मारे उछलने लगते हैं। वो बोलते हैं, मित्सो तुम वापस आ गए। पर पाको जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, मित्सो तुम। वो कुछ नहीं सोचती और सीधे परमैन के पास जाकर उससे गले लग जाती है और रोने लगती है, मित्सो तुम्हारी बहुत याद आई मुझे। पाको मित्सो से पूछती है, पर तुम यूके क्यों नहीं गए? मित्सो उसे सारी बात बताता है। सब परमैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बर्डमैन भी खुश होते हैं उन सबको एक साथ देखकर। फिर परमैन पाको को उसका दिया हुआ रुमाल दिखाता है और बोलता है, थैंक यू पाको मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और फिर परमैन पाको के गाल पर किस कर लेता है और पाको तो बहुत बहुत बुरी तरह शर्मा जाती है। उसके गाल पूरे लाल हो जाते हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से